मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज आपको मैं दर्शन कराऊंगा कनॉट प्लेस स्थित श्री हनुमान मंदिर, जो बहुत ही प्राचीन और भव्य मंदिर है, जिसकी एक ऐतिहासिक इसका महत्व है और ये बहुत ही सिद्ध मंदिर है। मैं अपने सहयोगी कहूँगा कि ज़रा यहाँ दिखाएं मेन गेट पर प्राचीन हनुमान मंदिर, ये कनॉट प्लेस में है। मैं इसके आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ और मैं साथ में आपको और बहुत सारी बातें बताऊंगा। और मैं आपको यहाँ के जो महंत हैं, जो मुख्य महंत हैं जगन्नाथ जी महाराज, मैं जगन्नाथ जी, उनसे भी मिलवाऊंगा। और मैं अपने सहयोग कहूँगा ज़रा दिखाएं, इधर मेरे लेफ्ट एंड राइट में मालाओं की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं और ये इधर प्रसाद की कुछ और दुकानें भी हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोग को टीम 173 मेरे साथ आएँ। तो ये यहाँ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ चलता है, 28/8 से 10/9 तक ये चल रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको कि अंदर अभी वो पाठ का अभी आज आरती है, हुई है, समापन हुआ है आज का। ये कुछ प्रसाद की और दुकानें हैं जो भक्त यहाँ पर आते हैं, प्रसाद लेते हैं। और ये भी ये यहाँ के मुख्य महंत जगन्नाथ दास जी का निवास स्थान है। ये मेरे सीधे हाथ पे, मैं अपने सहयोगियों को जरा दिखाएं। और अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश के बाद मुख्य द्वार पर आ गए हैं। ये मुख्य द्वार की क्या भव्यता है, मैं अपने सहयोगी कहूँगा जरा दिखाएं। दोनों तरफ बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं। और मैं अब लिए चलता हूँ आपको बिल्कुल मंदिर के मेन, जो यहाँ का जो हनुमान जी की गद्दी और महंत जी की गद्दी दिखाऊंगा। अभी मैं दर्शन करा रहा हूँ आपको। ये मंदिर का मुख्य यहाँ आंगन है। ये इधर हनुमान जी की दिखाऊंगा, बीच में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सीता माता का, राधा कृष्ण जी की। और ये वो भव्य मूर्ति है जिसके लोग दर्शन करने आते हैं हनुमान जी की। इधर राधा कृष्ण जी की। और ये यहाँ हवन हुआ है अभी, श्री रामचरितमानस का, रामायण का जो पाठ होता है। और अब मैं आपको यहाँ के मुख्य महंत जगन्नाथ जी से मैं आपका परिचय और उनसे आशीर्वचन लूँगा। मैं उनको मालाएं अर्पण कर रहा हूँ। महाराज जी, हम इस मंदिर के बारे में, इसकी ऐतिहासिक जो इसकी जो महत्व है और इसके बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे। बहुत भक्त लोगों को जिज्ञासा है, तो मैं चाहूँगा हमारे साथ और भी कई भक्त लोग हैं, सज्जन लोग हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है। ज्ञान प्रकाश शर्मा जी हैं आप? कृष्णदयाल मैन का रिश्तेदार हूँ। अच्छा, जी। तो गुरुजी, मैं चाहूँगा कि आप इस मंदिर की महत्वता को, इसकी यहाँ की इम्पोर्टेंस जो है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें ताकि भक्तों को इससे लाभान्वित किया जा सके। देखिए, ये हनुमान जी का प्राचीन मंदिर पांडवकालीन है और हनुमान जी बाबा की मूर्ति को किसी ने स्थापित नहीं किया। यह स्वयंभू हनुमान जी हैं, अपने आप ही यहीं प्रकट हुए थे और यहीं इनकी स्थापना हो गई। ये कौरव पांडवों के टाइम से पहले की जो है हनुमान जी की मूर्ति है। और ये मूर्ति जो है सिद्ध हनुमान है। इनके हाथ में सिर्फ गदा है और ये दक्षिण मुखी है। इनका मुख जो है, हनुमान जी का मुख दक्षिण की ओर है। ये उस समय का रूप है जबकि ये सीता माता की खोज में दक्षिण की ओर गए थे, ये हनुमान जी। और ऐसा है कि यहाँ जो भी कोई आप मनोकामना अपने मन में धारण करते हैं, तो यहाँ सब की सिद्धि होती है। ये सिद्ध हनुमान है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, ये जो है हनुमान जी का स्थान, ये एक पहाड़ के ऊपर है। और ये नई दिल्ली जो है
पहले यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था, पहाड़ था। जो दिल्ली है वो ओल्ड दिल्ली है, दिल्ली 6 जो बोलते हैं। हाँ, दिल्ली पुरानी दिल्ली जो है वो है, जिसके 4 गेट बने हुए हैं, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, और उसी के अंदर जो है सारी दिल्ली स्थापित थी। तो ऐसा कहते हैं कि अकबर के टाइम में तुलसीदास बाबा जो थे वो स्वयं हनुमान जी का पूजा करने यहाँ आए थे और उन्होंने हनुमान जी की आराधना की है। और उसके इसी स्थल पर इसी स्थान पर यहाँ पहले आंगन में एक तुलसी चबूतरा बना हुआ था, वहीं वो आकर टिके थे। तो उस टाइम पर जो है सन 1600 के अंदर राजा अकबर का यहाँ पे रूल था, राजा था, सन 1600। तो कहते हैं कि राजा अकबर जो है ये जानने के लिए कि भाई ये जो तुलसीदास जी हैं तो बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा है, इससे चल के मिलना चाहिए, वो यहाँ पर आए, तुलसीदास जी से मिले, उनसे कहा भाई आप अपना कोई चमत्कार हमको दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा भाई मैं तो सिर्फ राम का और इन हनुमान जी का भगत हूँ, मैं तो कोई चमत्कार नहीं जानता। तो राजा अकबर कहते हैं कि भाई हम आपको दिल्ली दरबार से उस वक्त तक जाने नहीं देंगे जब तक आप कुछ हमें चमत्कार नहीं दिखाएंगे। तो ऐसा कहते हैं, ये तुलसीदास जी की एक रामायण में भी आया है कि तुलसीदास जी ने कहा कि भाई चमत्कार तो हनुमान जी जाने। तो कहते हैं कि अगले दिन दिल्ली के अंदर, पुरानी दिल्ली में बंदर ही बंदर दिखाई देना शुरू हो गया, और इतना बंदर हो गया कि जनजीवन जो है सब अस्त-व्यस्त हो गया। तो राजा अकबर को किसी मुसलमान मौलवी ने कहा कि तू संत फ़कीरों का क्या वो लेता है जायज़ा, उनसे जाकर क्षमा मांग, ये बंदर लीला तभी शांत होगी। तो अकबर ने कहते हैं कि यहाँ पर आकर तुलसीदास जी हमने तुम्हारा चमत्कार देख लिया, अब ये बंदर लीला ख़त्म करो। नहीं भाई मेरा कुछ चमत्कार नहीं है, ये तो हनुमान जी की महिमा है, तो उनको जाकर धोख दे। तो ऐसा है कि राजा अकबर ने स्वयं यहाँ पूजा की है हनुमान जी की, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा छतर हनुमान जी के ऊपर जो है धारण कराया, और अभी भी जो है इस कलश के ऊपर उसने दूध का चंद्रमा लगवाया कि आने वाली जनरेशन, चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब जो है हनुमान जी को मानते हैं। जितने भी आपके रेसलर हैं, पहलवान हैं, सब वो हैं, सबके गुरु हनुमान जी है। तो ये हनुमान जी का स्थान जो है, यह हफ्ते में 2 दिन, शनिवार और मंगलवार, हनुमान जी का मेला लगता है। और मंगलवार को तो जो है लाखों आदमियों की भीड़ होती है, रात के 1 बजे तक, 2 बजे तक लोग दर्शन करने आते रहते हैं। शनिवार को भी लोग मानते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं। और नंबर 2 बात एक ऐसी है, ये जो आप हनुमान जी का सिंदूर लगाए हैं, ये जब हनुमान जी के ऊपर बहुत ज़्यादा उसका लेयर इकट्ठा हो जाता है तो मूर्ति एक तरह से ढक जाती है, और मूर्ति जब ढक जाती है तो हनुमान जी अपनी इच्छा से 10 साल में, 15 साल में, जब इनकी इच्छा होती है तो सारा सिंदूर एकदम से नीचे गिरा देते हैं। ऐसा आपके सामने हुआ कभी? 2-3 बार हुआ है मेरे सामने। आप लगभग कितने वर्षों से सेवा में हैं यहाँ? मैं भाई, मेरी कोई अबाउट 85 से ऊपर उम्र है इस वक्त। तो मैं जो है बाल काल से ही जो है इनकी सेवा में हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग कभी थे तो वो राजस्थान से, जयपुर से ताल्लुक़ रखते थे, और वहाँ जो गलता जी की गद्दी है वो हम लोगों की गद्दी थी। ये जो है पहले हमारे बुजुर्ग थे, इनकी ये समाधि बनी हुई है, जो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी की ये समाधि जो ढकी हुई है,
गोल है जी। जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने लगा, देखिए ये एक बड़े उसकी बात है, तो वो जो पिलर है समाधि के साथ में, तो उसकी जो फाउंडेशन है कोई नीचे 20, 25, 30 फुट तक खुद गई। तो जो काम करने वाले राज मजदूर थे, मिस्त्री थे, उन्होंने देखा कि वहाँ तो एक महात्मा बैठा हुआ है, उसका कंकाल जो था, हड्डियों का कंकाल था, सिर्फ वही बैठे हुए हैं बड़ा। हम और सब छोड़ छाड़ के भाग गए। फिर वहाँ पे उनकी पंचामृत से जो है उनको जल से स्नान कराया, उन पर पुष्प फूल भोग प्रसाद किया, और वैसे ही उनको उसी स्थान पर कर दिया गया। ये समाधि उसी लिए बनी है। ये उन्हीं की समाधि है। तो आपने इस लंबे 85 वर्ष के जीवन काल में यहाँ बहुत कुछ ऐसा भी देखा होगा जो जिसे हम चमत्कार कहते हैं, या जिसे हम बहुत ही ऐसी घटना कहते हैं जो ईश्वरीय घटना है। कोई एक आध कोई आपके स्मरण में, स्मृति में हो, कुछ आप बताना चाहें? घटना तो ये है जी कि जब हनुमान जी सिंदूर छोड़ते हैं जी तो एक बड़ी जोर से आवाज़ होती है, जैसे कोई बड़ा पटाखा छोड़ा हो, पर लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता। ये पिछली जो आखिरी बार हुआ है आपके सामने, कितने वर्ष हो गए इस बात को? उस बात को हो गए मेरे ख्याल से 10, 15, 20 बरस हो गए। लगभग 20 वर्ष हो गए। तो उस वक्त जब मैंने देखा, और उस समय आप ताज्जुब करेंगे कि आप जैसे भगत वहाँ पे 2-4 खड़े हुए थे मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, पर लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं दिया, उन्हें सिर्फ धुआं धुआं दिखाई दिया, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। तो वो जो सिंदूर शरीर से उतरता है वो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। हाँ, और वो सिंदूर जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको उठा करके रख लेते हैं, और थोड़ा सा रख लेते हैं, बाकी सब गंगा जी के अंदर उसको प्रभावित कर देते हैं। वो सिंदूर किसी बच्चे को कोई ताबीज़ देना हुआ या कुछ उसके गले में डालना हुआ तो वो हम उसको उठा के देते हैं। वो दिव्य सिंदूर है, क्योंकि वो दिव्य प्रसाद है हनुमान जी का। वो दिव्य सिंदूर है, और वो मेरे पास अभी तक कायम है। मैं आपको अभी वो उसके दर्शन कराऊंगा, और साथ साथ जो है वो हनुमान जी का बाल रूप का भी आपको वो दूंगा, चित्र दूंगा, जो सिंदूर छोड़ने के बाद का है। आप मेरे साथ एक 10 मिनट के लिए नीचे चलिए। जी मैं जरूर चलूँगा। और कोई संदेश आप भक्तों को जो यहाँ दर्शन करने आते हैं, दिल्ली से, दिल्ली के बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, कोई एक संदेश अपनी तरफ से आप देना चाहें हनुमान जी के प्रेरणा से? यहाँ जो है आपके 100-100, 200-200 किलोमीटर से आदमी यहाँ दर्शन करने मंगलवार को, जिन लोगों ने नियम बना रखा है, वो आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। और यहाँ तो ऐसा है कि जो भी कोई आकर के अपनी मनोकामना हनुमान जी के सामने रखता है तो उसको हनुमान जी उसको पूरा करते हैं। ये हनुमान जी बाबा का चमत्कार कह लीजिए, आशीर्वाद कह लीजिए, या यहाँ से कोई खाली नहीं गया। महाराज जी, एक मंदिर जो मरघट वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, जमुना बाजार दिल्ली में, वो उसका अलग स्वरूप है और यहाँ अलग स्वरूप है क्या? देखिए वो जो है, अभी जैसा जमुना चढ़ जाती है तो आपने कभी देखा होगा कि वो बालाजी की, हनुमान जी की मूर्ति जलमग्न हो जाती है, जल के मग्न हो जाती है। जी। वो भी प्राचीन स्थान है, पर लेकिन वो जो है उसकी भी लोग मानता है, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी जहाँ भी कहीं हैं उनकी सब जगह मानता है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इस मंदिर को सबसे पहले जीर्णोद्धार कराया था जयपुर महाराज ने। इसके ऊपर शिखर विखर बनाया, और यहाँ सिर्फ हनुमान जी अकेले थे। बाद में राम, लक्ष्मण, सीता, राधा कृष्ण, आस्ता आस्ता जब मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया तो सारी परिवार को हनुमान जी ने अपने पास बुला लिया। बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत अच्छी। एक हाँ छोटी सी जानकारी मैं और चाहूँगा, ये मंगल और शनि 2 दिन आपने बताया मेला लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म शनिवार को हुआ था, कुछ का मंगल और शनि का क्या महत्व है इसमें? देखिए बात यह है, शनिवार का दिन तो इसलिए है, एक तो हनुमान जी का
जन्म उत्सव होता है। हनुमान जी का साल में 2 बार जन्म उत्सव मनाया जाता है। एक तो जो है चैत की पूर्णिमा को, और एक आता है आपके ये पूस का महीना जो आता है उसमें बनाया जाता है। पर लेकिन असली मायने में चैत्र की पूर्णिमा को ही हनुमान जी का जन्म दिवस है और शनिवार का दिन है। तो उसमें क्या है कि हनुमान जी बाबा, शनि देव का तो यह है कि शनि देव ने ये कहा, भाई हनुमान जी मैं तो आपके ऊपर जो है, आपके ऊपर दशा आ गई है, इतने सारे साल के लिए आना चाहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई तू आना चाहता है तो मैं तेरे को मना नहीं करता, तू आ जा मेरे अंदर। तो शनि देव खुद हनुमान जी के अंदर जो जैसे ही विराजमान हुए तो हनुमान जी ने बहुत छोटा लघु रूप धारण किया अपना। तो शनि देव तिलमिला गए अंदर, क्योंकि जब बदन सिकोड़ा तो शनि देव फौरन निकल के बाहर आए। बोला भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो मेरे तो दम घुट रहा है अंदर। तो शनि देव ने खुद कहा कि जो हनुमान जी बाबा को शनिवार और मंगलवार को चोला चढ़ाएगा और सिंदूर चढ़ाएगा और तेल चढ़ाएगा, मैं कभी उसी के नज़दीक नहीं जाऊंगा। अच्छा, उसको वो 7.5 नहीं व्यापेगी, उसको कोई शनि की दशा नहीं हनुमान व्यापेगी। जी बाबा की जो पूजा करेगा जी। मैं उसके नज़दीक नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं बहुत आपकी बातें सभी भक्तों ने सुनी और मैं समझता हूँ इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। एक बहुत अच्छी जानकारी आपके थ्रू हमें मिली है, सब भक्तों को हम इसको पहुँचाएंगे। और मैं ले जाना चाहता हूँ। जी, हम चलते हैं। पूजा का स्थान है, जी जी वहाँ आपको मैं हनुमान जी का वो बाल रूप के दर्शन कराऊंगा, चित्र दूंगा और आपको वो सिंदूर दिखाऊंगा जो नीचे गिराते हैं। जरूर जरूर हम चलेंगे। और मैं मित्रों बता दूं कि ये मुख्य महंत जगन्नाथ जी थे, जिन्होंने हनुमान जी के बारे में, इस स्थान के बारे में, इसकी महत्वता के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत विस्तार से बताया। अब मैं उनके साथ एक जगह और जा रहा हूं जहां हनुमान जी का बाल रूप है। मैं पुनः आपको मैं इसकी सारी इनसे बातचीत करवाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। जी जी। इस समय जो है मेरी 45वीं पीढ़ी से ऊपर चल रही है। मेरी पीढ़ी 45 से ऊपर की है, जो सेवा हमारे से 45 पीढ़ी ऊपर पहुंच चुकी है। एक 100 वर्ष के अंदर 2 या 3 पीढ़ी गुजरती हैं। जी। तो मेरी 45 साल से ऊपर 20वीं पीढ़ी चल रही है। और मेरा नाम महान जगन्नाथ दास, हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस। बहुत बहुत सुंदर, प्रणाम। सर आपने सारा सुना, महाराज जी ने बड़ा विस्तार से बताया। बस वही हम तो आते रहते हैं, सब परिवार है एक जैसे। जो इन्होंने बताया वही हमारी विचारधारा है और आपसे भी हमारे परिचय इसी हमारा कराया गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये लोग एक मिनट नहीं लगाई कल से। जी।